आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट चैप्टर का दो पार्ट होता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है हमारा लाइट चैप्टर का, वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। और जो कि इस रिफ्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद हम दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का दोनों का जो न्यूमेरिकल्स है हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आखिरी में करेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं हम अपने। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्पेलिंग पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी ये सेम लगते हैं। रिफ्रैक्शन ठीक है, ऑफ लाइट। तो ये है एपिसोड नंबर 1। लेट्स बिगिन। तो इसको भी हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, और ये भी हमारा जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। और जो 6 लेक्चर होगा वो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे उसके लिए। तो फर्स्ट लेक्चर जो है उसके बारे में हम बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन बोला हमारा पिछले वाली वीडियो का आ चुका है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तीसरा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लेंस एंड इम्पॉर्टेंट रेज, दैट इज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। और उसके बाद 4th लेक्चर होगा वो है रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और उसके बाद होगा रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस। उसके बाद उसके कुछ यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के कुछ यूजेस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन से। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। ठीक है, और तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं क्या है। और मैंने इसके डेफिनेशन को यहाँ पर एकदम सेम है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, तो आप रिलेट कर पाओगे और याद करने में भी आसानी होगी। तो ये क्या बोला है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्या बोला ये, ऐसे फिनोमिना जब पूरा सुभाष में बोला हूँ, देखिए, जब रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट बेंड करता है, कब बेंड करता है, जब वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है और रे ऑफ लाइट बेंड करता है, तो उस फिनोमिना को यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और इसको रिपीट करता हूँ। देखिए, कोई भी रे ऑफ लाइट जो होता है वो अगर एंटर किया, कहाँ से एंटर किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अभी हम मीडियम समझेंगे क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर किया और रे ऑफ लाइट बेंड करने लगा, तो उस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, समझ में आ गया होगा। तो चलिए, यहाँ पर एक वर्ड था बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। तो जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी बेंडिंग करने की टेंडेंसी होती है, तो उस बेंडिंग टेंडेंसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि कैसे बेंड कर रहा है। और जब मैं ये बेंडिंग टेंडेंसी बताऊँगा तो आपको इसमें 2 चीज़ क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन जो मैंने दिया उसमें 2 चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये जो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट भी क्लियर हो जाएगा, और ये मीडियम क्या कह रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। यहाँ देखते हैं बेंडिंग टेंडेंसी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 मीडियम बना लेता हूँ। 2 मीडियम मतलब ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। अब मीडियम 1 मीडियम 2 क्या है, अब सपोज करो कि यहाँ पर ऊपर मीडियम 1 में ये बाउंड्री देखिए, यहाँ पे से दूसरा मीडियम चालू होगा। तो फर्स्ट मीडियम में सपोज करते हैं हम एयर है। ठीक है, ये हमारा मीडियम 1 हो गया, एयर। और सेकेंड मीडियम में सपोज कीजिए M2 में हमारा वाटर है। तो आप सिनेरियो क्या होगा या फिर सीन क्या होगा आप समझ सकते हो, ऊपर एयर और यहाँ पर वाटर। अब आप सिचुएशन कैसा होगा आप समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या बताता हूँ, देखिए, जब रे ऑफ लाइट, देखिए, जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है वन मीडियम से अंदर, रे ऑफ लाइट देखिए कैसे जा रहा है, रे ऑफ लाइट ये है और ये वन मीडियम में था, अब ये सेकेंड मीडियम में जाने वाला। देखो
ये वन मीडियम में था और सेकेंड मीडियम में जाने वाला है। समझ में आ रहा है? तो जो बेंड करेगा, अब कैसे बेंड करेगा देखना, बेंड करने की टेंडेंसी को यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब कैसे बेंड करेगा, क्या बेंड करेगा वो समझते हैं। यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, यहाँ पे मैंने इसे स्टॉप किया हुआ है, अभी मैं इसको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने स्टॉप कर दिया है, मैं इसे रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि एयर जो है और वाटर है, तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं। दो वर्ड कौन से हैं? एक वर्ड है डेंसर, एक वर्ड है डेंसर और दूसरा वर्ड है रेयरर, RARER, यहाँ पे RARER, रेयरर। यहाँ पे आपको दो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, रेयरर और डेंसर। डेंसर समझ रहे हैं और रेयरर आप इसके वर्ड से क्लियर कर सकते हैं। रेयरर मतलब थोड़ा सा कम, समझ रहे हो, और डेंसर थोड़ा सा डेंस, दोनों वर्ड इसके वर्ड से क्लियर हो जाता है। अब देखो एयर और वाटर में कौन डेंसर है? जैसे कि आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा होगा, कौन सा इस समय रेयरर होगा? जैसे कि आप लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग या फिर डेंसर सॉलिड होता है, उसके बाद लिक्विड होता है, उसके बाद गैस होता है। मतलब सबसे कम डेंसर गैस होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से देख सकते हो कि कौन डेंसर होगा। तो डेंसर यहाँ पे हमारा वाटर होगा क्योंकि ये लिक्विड है, और एयर हमारा रेयरर होगा क्योंकि ये गैस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेयरर और यहाँ पे लिख सकते हैं हम डेंसर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना है आपको। ये केस 1 लेके मैं चल रहा हूँ, केस फर्स्ट है। यहाँ पे इस तरीके से 3 केस हैं, वो तीनों बताऊँगा मैं आपको। जब रे ऑफ लाइट एंटर किया 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में, ठीक है। अब यहाँ पे पहले नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल 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 नॉर्मल। अब देखो ये कैसे जाना चाहिए, मतलब कि ये अगर सीधा सीधा जाता तो कैसे जाता? आप सपोज कर सकते हो ये सीधा सीधा कुछ इस तरीके से जाता, इस तरीके से जाएगा, सीधा सीधा अगर जाएगा तो। वेरी क्लियर, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये सीधा जाएगा तो ऐसे जाएगा, लेकिन ये बेंड कर रहा है। बेंड करेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? जब ये 1 मीडियम से सेकेंड अदर मीडियम में जा रहा है, यानी कि ये एयर से वाटर में जा रहा है, तो मीडियम इसका चेंज हो गया। और जाहिर सी बात है अगर मीडियम चेंज होगा तो रे ऑफ लाइट बेंड करेगा। अब किस तरीके से बेंड करेगा देखिए, बेंड करेगा किस साइड से? अब नॉर्मल के टुवर्ड आएगा कि नॉर्मल से बाहर जाएगा? नॉर्मल कौन है? ये कहाँ? ये नॉर्मल है, ये शायद आपको कलर विजिबल नहीं हो, ये हमारा नॉर्मल है। अब नॉर्मल के पास आएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा? देखिए कैसे पता चलेगा, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है। देखिए अगर जो रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाए, अगर रेयरर से डेंसर में जाए तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो होगा वो अवे जाएगा। कहाँ जाएगा? अवे। सॉरी, यहाँ पे अवे नहीं होगा, यहाँ पे अवे नहीं होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे रेस कर देता हूँ, अवे नहीं होगा, यहाँ पे टुवर्ड होगा। अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, बस 1 मिनट रुक जाइए। देखिए जब इंसिडेंट, यहाँ पे इंसिडेंट रे जो था वो आया और उसने बेंड, और वो सीधा सीधा चला जाता, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से ये बेंड करेगा, और बेंड करेगा तो वो टुवर्ड आएगा कि अवे जाएगा। तो हम लोगों ने सीखा कि जब वो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो वो टुवर्ड आएगा। टुवर्ड मतलब यहाँ पे नॉर्मल के पास, ठीक है, ये नॉर्मल के पास आएगा, ऐसे जाएगा। देखिए ये हमारा ओरिजिनल वाला था, मतलब कि इस तरीके से जाता, तो उससे कम जाएगा, मतलब थोड़ा सा इस साइड बेंड करेगा, इस साइड ऐसे टू। और ये कहाँ जा रहा है? ये नॉर्मल के पास जा रहा है, टूवर्ड द नॉर्मल जा रहा है। आई थिंक आपको ये
अभी क्लियर हो गया होगा, और अभी भी नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, अभी मैं क्लियर करा दूँगा जब मैं सेकंड केस लूँगा। ये केस नंबर 1 है, केस सेकंड जैसे लूँगा वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये है इंसिडेंट आई है और ये है हमारा आर रिफ्रैक्टेड है। अब इन दोनों में से हम लोगों ने पढ़ा था कि I इज इक्वल टू आर, लेकिन यहाँ पे I इज इक्वल टू आर नहीं होगा। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे R जो है हमारा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे I बड़ा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये I है और ये हमारा R जो है बेंड कर गया टूवर्ड की तरफ, यानी कि छोटा हो गया, यानी I हमारा बड़ा है और R हमारा छोटा हो गया एंगल। अगर आप क्लियर नहीं हुआ तो ये भी देख लीजिए, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं फिर से लेता हूँ यहाँ पे कोई मीडियम, जैसे कि यहाँ पे एयर ले लेता हूँ फिर से, सॉरी एयर अब तो मैं ले चुका हूँ, ऊपर रेयर हो चुका है, वो ऊपर हम डेंसर करते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ फिर वाटर और यहाँ पे लेता हूँ एयर। अब आप जैसे जानते हैं ये जो है ये रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर और एयर। अब क्या होगा, अब जब डेंसर से रेयरर में जब जाएगा रे ऑफ लाइट तो अवे होगा, अवे जाएगा रिफ्रैक्टेड लाइट। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे रेयरर से डेंसर में जा रहा था तो टूवर्ड आ रहा था, कौन आ रहा था, रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रहा था, टूवर्ड आ रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो वो अवे दूर जा रहा है। देखिए कैसे, ये हो गया हमारा इंसिडेंट और ये हो गया हमारा नॉर्मल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल। और ये अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो ये कुछ इस तरीके से चला जाता, लेकिन मीडियम होने की वजह से ये बेंड करेगा। अब किस तरीके से बेंड करेगा वो देखना है हमें। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि यहाँ से डेंसर से रेयरर में जा रहा है और डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे जाएगा, तो हमें दूर ले जाना होगा, यानी कि इस साइड से ले जाना पड़ेगा। ये अब दूर हो गया, देखिए अब ये यहाँ से दूर हो गया। और इस वाले कंडीशन में क्या था, इस वाले कंडीशन में टूवर्ड आ रहा था, ऐसे जा रहा था। और इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, इस वाले कंडीशन में अवे जा रहा है, ठीक है। और किसके अवे जा रहा है, ये नॉर्मल से अवे जा रहा है, नॉर्मल ये हमारा रहा, ये नॉर्मल से अवे जा रहा है, ठीक है। तो यही बस आपको याद रखना है। यहाँ पे आई और का कंडीशन देखें, यहाँ पे आई है और ये हमारा पूरा आर है, तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि हमारा आई और आर जो है इसमें से आर हमारा ग्रेटर है। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है, मीडियम है, तो आई या फिर आर में से कौन बड़ा है। ये 1 मार्क अब आपको शायद क्लियर हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ कुछ चीज़ें कि अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे होगा, ठीक है, जैसा कि आपने इस वाले कंडीशन सेकंड कंडीशन में देखा। अब देखिए, और रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2 बातें आपको याद रखनी है, डेंसर से रेयरर अवे और रेयरर से डेंसर टूवर्ड, ठीक है। और फिगर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है एयर और वाटर से लेकर के। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे से डेंसर से रेयरर में जब जाएगा, डेंसर से रेयरर में, तो यहाँ पे आई स्मॉल होगा आर से, और जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो हमारा आई ग्रेटर हो जाएगा आर से। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और फिगर भी बनाने के लिए कह सकता है। आप दोनों फिगर को अच्छी तरीके से देख लीजिए किस तरीके से फिगर बनाया गया है। अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे हमारे थर्ड
थर्ड की तरफ। तो थर्ड हमारा क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा था। यहाँ देखिए एंगल बन रहा है, आई एंगल कुछ बना रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आई कुछ एंगल बना रहा है। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल से परपेंडिकुलर लेके आता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने मीडियम बनाया, मीडियम 1, जो यहाँ पे फिर से एयर में बना देता हूँ और यहाँ पे वाटर ले लेता हूँ। और अगर मैं, ये नॉर्मल है हमारा, और नॉर्मल से ठीक डायरेक्शन में, अगर इसी डायरेक्शन में अगर हमारा परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट इस तरीके से आ रहा है, तो रिफ्रैक्टेड कहाँ जाएगा, रिफ्रैक्टेड बेंड नहीं करेगा। यहाँ पे जो है बेंड नहीं करेगा, तो ये सीधा सीधा चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 3 कंडीशंस यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पर बढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में, तो एक मिनट यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। जो एनसीईआरटी में एक फिगर देके समझाया हुआ है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। देख लेते हैं ना, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, काफ़ी अच्छी तरीके से इससे समझना है आपको। ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, या फिगर भी आपको इसी तरीके से बनाने के लिए बोल सकता है। मान लीजिए वुडन ब्लॉक है यहाँ पर, तो ये सॉलिड हो गया, यानी कि ये डेंसर हो गया, ठीक है, डेंसर हो गया। और बाहर हमारा समझ लो कुछ नहीं है, एयर है, तो यहाँ पे एयर है, तो ये एयर जो है क्या होगा, ये एयर हमारा रेयरर होगा, रेयरर हो गया। और वुडन ब्लॉक तो बीच में आया, बीच में आने के बाद फिर से यहाँ पे एयर होगा। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अभी तक मैंने कुछ भी हवा में कुछ नहीं बताया अभी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एयर है, फिर बीच में हमारा डेंसर चीज़ें हैं, डेंसर चीज़ में वुडन ब्लॉक है, और फिर एयर है हमारा। तो सिंपल सिचुएशन आप देख सकते हैं। अब हमें जो रे ऑफ लाइट है उसे पास कराना है रेयरर से फिर डेंसर में, और फिर डेंसर से रेयरर, मतलब पूरे वुडन ब्लॉक को पार करते हुए उस साइड से जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन बनेंगे, कैसे कैसे बेंडिंग होगी, उसमें क्या क्या नाम नए आएंगे, वो सारी चीज़ देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये है इंसिडेंट, ये मैं बनाता हूँ नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेयरर से डेंसर में आया, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताइए, रेयरर से डेंसर में आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से जाता, पहले ऐसे जाता। अब बताइए ये जो एक्चुअली जो रे जाएगा, बेंड करेगा, वो टूवर्ड होगा कि अवे होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, वो पीछे देख लेते हैं। देखिए रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड होगा, तो यहाँ पे हम टूवर्ड करेंगे, टूवर्ड मतलब इस साइड से करेंगे, ठीक है, टूवर्ड हो गया। अब यही यहाँ से और भी आगे जाएगा ये, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आई वगैरह बना देता हूँ। यहाँ पे आई है और यहाँ पे आर है। अब ये आगे और बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। अब मीडियम कैसे चेंज हो रहा है, अब ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है। अब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, देखिए डेंसर में से रेयरर में जाएगा तो अवे जाएगा। ये आप याद कर लीजिए इसी वीडियो में, डेंसर से रेयरर में अब जाएगा तो क्या होगा, देखिए रेयरर से डेंसर में गया तो टूवर्ड, और अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे, ठीक है। अब अवे देखिए किस तरीके से जाएगा, ये जाता कुछ इस तरीके से अगर कोई मीडियम नहीं होता तो, लेकिन मीडियम होने की वजह से बेंड कर रहा है, अवे जाएगा, यानी कि ये इस साइड से जाएगा। थोड़ा सा दूर कर देंगे अपने हिसाब से। और यहाँ पे देखिए अभी ये हो गया हमारा, आर नहीं होगा, ये यहाँ पर ध्यान देना, आर नहीं होगा, यहाँ हमारा ई होगा। अब ई क्या है वो देख लीजिए, ई हमारा यहाँ पे इमर्जेंट रे है,
ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक आप ये कलर जो है विजिबल होगा, हाँ कलर विजिबल है। आई यहाँ पे आपका इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है यहाँ पर हमारा, और यहाँ पे हमारा जो आर है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्टेड है। थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, माउस से लिख रहा हूँ। रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे फिर से चेंज जब हो रहा है, बैंड करेगा, तो रिफ्रैक्टेड ना होकर के ये इमर्जेंट रे कहलाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमर्जेंट रे कहलाएगा। तो ये आप दो वर्ड आप पहले से जानते थे, अब ये नया वर्ड आ गया इमर्जेंट रे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या याद करना, एक और नया वर्ड आएगा अभी, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ देखिए मैं इसे इरेज करना पड़ेगा मुझे। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना तो अभी ले लीजिए। वो भी इरेज हो गया, मैं उसे अब बना दूंगा अभी। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर ये इरेज हो गया था, इसे बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़, एक वर्ड और नया आएगा। वो देखो क्या होगा, जो पहला यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रहा था, अगर वो सीधा सीधा अगर कोई मीडियम नहीं होता, सपोज करो यहाँ कोई मीडियम नहीं होता, तो ये रे जो है वो सीधा जाता। और वो कैसे जाता, वो इस तरीके से जाता, यहाँ से ऐसे जाता और ये आगे चला जाता। सिंपल सी बात है, अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये होता, लेकिन सीधा चला जाता। लेकिन यहाँ पे मीडियम होने की वजह से ये इतना बेंड किया। एक बार यहाँ बेंड किया और दूसरी बार यहाँ बेंड किया, और अब ये यहाँ से जा रहा है। और नहीं होता अगर कोई भी मीडियम, तो वो इस साइड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से जाता। और यहाँ पे बेंडिंग की वजह से या फिर मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ से जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम यहाँ पे बीच का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसको हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको हम लैटरल, इसे हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके बीच का ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसे हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो जाना चाहिए यहाँ पर पहले से, अगर कोई भी मीडियम नहीं रहता और मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो बेंडिंग हुआ है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आप दिख रहा है आपको, उसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड नए मिले हैं, एक इमर्जेंट रे मिला है और एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिला है। तो दोनों वर्ड को अच्छी तरीके से समझिए और होपफुली आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड था, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड था, इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो, नए नए वर्ड जो इसमें आए हैं उन्हें समझो। यहाँ पे आई बड़ा होगा कौन, आर बड़ा होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करो। अगली वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रे ऑफ रिफ्रैक्शन। So that is for today. I will see you in next one. So thank you so much.